मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो भी भक्त क्लास सुन रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अप्लाई इट सुबह के जपा में, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो ठीक है, हम देखते हैं। लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी जो बहुत स्ट्राइकिंग थी। प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है और इसमें उनके नाम के किसी भी भाग को छोड़े बिना उन्हें विनम्रतापूर्वक संबोधित करने के लिए समय और प्रयास करना शामिल है। पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने अलाइनमेंट ऑफ बॉडी डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारा शरीर है उसको कैसे संरेखित करना है, अलाइन करना है। ये हमने देखा था कि जैसे ही हम सीधे बैठने का प्रयास करते हैं, हमने इसको एक स्टोरी से देखा था कि कोई व्यक्ति थे, उनकी झुककर बैठने की आदत थी, तो उनके बैठने का उनके चित्त पर, उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ता था। तो उसी तरह से यदि हम सीधे बैठकर जप करने का प्रयास करते हैं तो उसका सीधा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ तो सच में मैं प्रैक्टिकली मैंने करके देखा कि मतलब टेस्ट करने के लिए कि क्या सच में ऐसा है। तो मैं थोड़ा उटपटांग तरह से बैठने का मैंने ट्राई किया था, आज नहीं कल किया था। तो मैंने देखा था कि सच में जो मन है वो विचलित हो गया था, इतना कॉन्सेंट्रेटली जब नहीं कर पा रहे थे। शुरू में आप देखेंगे कुछ महामंत्र आपको लग सकता है कि हम तो बिना सीधे बैठे भी कैसे भी बैठ रहे हैं तो हम सुन पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो तुरंत गायब हो जाता है, नहीं सुन पाते हम। तो बैठने का बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम किस तरह से बैठे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। उन मंत्रोच्चारकर्ताओं की कहानियों से उसका उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने मंत्र का गलत उच्चारण किया और उन्हें इच्छित परिणाम के विपरीत परिणाम। अच्छा, ये तो हमने देखा ही था कल पिछली क्लास में कि स्पष्ट उच्चारण करना ज़रूरी है, एक एक नाम हम बोले महामंत्र का वो बोलना ज़रूरी है। आगे अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। सही उच्चारण के बाद हमें भगवान के नामों का उच्चारण भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि क्या हम एक एक नाम भगवान का बोल रहे हैं, पूरा महामंत्र बोल रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद में हमें क्या सुनिश्चित करना है कि हम उच्चारण ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, हमेशा ध्यानपूर्वक सुनना, हम जब ये सुनते थे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, पता नहीं आपको लगता था कि नहीं। पर अब ये जो अटेंशन वाली चीज़ है कि हमें नाम प्रभु को अटेंशन देना है। एक भक्त बता रहे थे कि हमने मतलब गेस्ट वाला जो एग्जाम्पल लिया था, प्रिया शर्मा माता जी का एग्ज़ाम्पल लेके, तो कह रहे थे कि मुझे भी प्रिया शर्मा माता जी याद आती है उस गेस्ट वाले एग्ज़ाम्पल से। मुझे भी आती है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, जिस तरह से गेस्ट घर पे आए हैं उनको अटेंशन देते हैं हम, उसी तरह से जब हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो जब हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सो दैट वे वी आर गिविंग हिम अटेंशन। श्रीला प्रभुपाद ने बार बार हमें मंत्र जपते हुए स्वयं को सुनने का निर्देश दिया है। अच्छा, इसमें ये बात आ रही तो एक और यहाँ पर क्लैरिफाई करनी चाहिए बात कि हमें खुद का जप सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार भक्त क्या करते हैं, वो प्रभुपाद जी का टेप चला लेंगे या किन्हीं और भक्त का कुछ सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें खुद की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। खुद का नाम, खुद की जिह्वा से भगवान का नाम बोलकर वही सुनने का प्रयास करना है। पता नहीं कहाँ से
भक्तों को नए नए आइडिया आ जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा जब सुनिए आप, नहीं, यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि नहीं, मंत्र जपते हुए स्वयं को सुनने का निर्देश दिया है। आप खुद जप करिए, खुद बोलिए। कई बार नए भक्त आते हैं मीटिंग में तो वो देखते हैं कि कुछ आवाज़ नहीं हो रही है, कुछ आवाज़ नहीं हो रही है। कई बार पूछते भी है कि कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही, हमने ज्वाइन किया था पर कुछ आवाज़ ही नहीं हो रही है। हाँ भाई, आवाज़ आपको खुद की सुननी है, ग्रुप में आवाज़ नहीं होगी। इस पर प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि कोई भक्त आए थे, नए ज्वाइन मतलब किए थे मीटिंग, तो उन्होंने प्रभु जी को मीटिंग में मैसेज किया कि प्रभु जी आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो प्रभु जी ने कौतूहल में लिखा, पर मुझे सुनाई दे रही है मुझे खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हमें खुद की आवाज़ सुननी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली नज़र में यह योगिक एकाग्रता तकनीक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भगवान के पवित्र नाम के रूप में उन पर पूर्ण ध्यान देने की भक्ति है। आप यह भी पाएंगे कि एकाग्र मन से सुनने से आपका मन विचलित करने वाले विचारों से दूर हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए क्या समझने वाली है। श्रीमान भूरीजन प्रभु जी का मैं वो सीरीज़ सुन रही हूँ, तो वो जप से रिलेटेड, ये बुक का नाम ही जप है। तो उसमें प्रभु जी क्या बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। हमने क्या 3 चीज़ें सीखी थी, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड अलाइनमेंट ऑफ हार्ट। तो बॉडी का तो समझ में आ गया, हमें सीधे बैठना है एकाग्र होकर। अच्छा, मन का मतलब, मन में हमें क्या करना है, मन का हमें ये करना है कि उसमें कोई भी थॉट हमें फीड नहीं होने देना है। मन को एकदम एब्सेंट कर देना है हमें बाहरी विचार से। इस बात को आप समझ रहे हैं, उसको किसी थॉट में नहीं लगाना है, कुछ योजना बनाने मत दीजिए मन को। आप ये चीज़ देखेंगे ही, हम जब करने बैठते हैं तो हम इधर उधर की योजना बनाने लगते हैं, या तो पहले हमारे साथ जो हुआ उसके विषय में हम विचार करने लगते हैं, या फिर आगे की प्लानिंग हम कुछ करने लगते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें मन को कुछ भी थॉट एंटर करने ही नहीं देना है, कुछ योजना नहीं बनाने देना है हमें मन को, ये हमें फोकस करना है। जैसे ही मन में कुछ थॉट आए, वापस से नाम प्रभु पर लाइए, गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। ये बहुत सुंदर मुझे पॉइंट मतलब पता चला है हमें, अटेंशन टू नाम प्रभु। मन को आप देखेंगे यही काम है, वो कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है। तो हमें बस ट्राई करना है कि हम उसको कुछ योजना ना बनाने दें, कुछ थॉट दिमाग में आए ही ना। चैंटिंग करते समय हमारा पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए कि हम जो महामंत्र बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, उसको हम सुने। दिस वे वी गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। वेरी इजी। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि मन विचलित करने वाले विचारों से दूर हो जाएगा। यही हुआ एकाग्र मन से सुनने का अर्थ, कि आप मन में कुछ थॉट एंटर नहीं करने दे रहे हैं, उसको कुछ थॉट फीड करने नहीं दे रहे हैं। आप तुरंत सचेत हो जाइए, जैसे ही थॉट कुछ आए तुरंत सचेत हो जाइए। सच में इन दिनों सच में ऐसा लग रहा है कि जब कर रहे हैं। एक भक्त बता रहे थे कि नहीं तो इस तरह से लग रहा था कि बस मैकेनिकल चैंटिंग, मशीन की तरह चैंटिंग हो रहा है। इन दिनों सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ जब हो रहा है। तो आप सोचिए, देखिए आज भी मैंने सुना था ये बात कि जब भगवान हमें किसी साधन से परिचित करवा रहे हैं तो भगवान चाहते हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको फॉलो करें। तो इस बात को आप देखिए ना, भगवान ने प्रभु जी को प्रेरित किया कि हम 2-3 बजे उठकर जप करें, प्राइम टाइम, और उस टाइम पर भी हम गंभीरता से कैसे जप करें, वो आप सब भक्तों को प्रेरित किया यहाँ पर कि हम इस तरह से ये क्लास डिस्कस कर पा रहे हैं, महाराज की बुक पढ़ पा रहे हैं। तो भगवान हमसे चाहते हैं
कि जो उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाला है कि हम गंभीरता से उनका नाम जप करें, वो टेक्निक हम सीख जाए। क्योंकि देखिए भगवान कहीं ना कहीं जान ही रहे ना कि हमारी मंशा क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। वास्तव में हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का जप करना चाह रहे हैं। कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो जब वे हमें किसी साधन से परिचित करा रहे हैं तो वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम उसको फॉलो करें। तभी आप ये बुक यहाँ पर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं इसको और अप्लाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मेरे अपने अनुभव में महाराज बता रहे, जप का प्रत्येक चक्र, ये हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं वापस। जप का प्रत्येक चक्र लगभग 6 मिनट का होता है, लेकिन जिस प्रकार हम सभी की नाड़ी गति अलग अलग होती है, उसी प्रकार एकाग्र जप का एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय भी भिन्न भिन्न होता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ 7 से 8 मिनट तो भक्तों को लग ही जाते होंगे। तो ठीक है, अपनी गति को तदनुसार निर्धारित करने के लिए आप कभी कभी घड़ी देख सकते हैं। यदि आपने 3 मिनट में एक चक्र पूरा कर लिया तो संभवतः आपने सभी 108 मंत्रों का जप नहीं किया। यदि आपको 20 मिनट लग गए तो संभवतः आप सो गए थे या आपका ध्यान भटक गया था। अब संक्षेप में, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा वो यहाँ पर महाराज ने रखा है। शरीर के संरेखण की 3 तत्व है। अलाइनमेंट ऑफ बॉडी की 3 चीज़ें बताई गई है प्रमुखतः। आसन, बेहतर एकाग्रता के लिए सीधा बैठे, तो आप वज्र आसन में बैठना चाहते हैं या आलती पालती करके बैठना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं, सीधे बैठने का प्रयास करना है। आपकी जो कमर है वो इरेक्ट होनी चाहिए। प्रभु जी इस तरह से बताते हैं कि ऊपर से जैसे आपकी जो चोटी है वो किसी ने बांध दी हो, तो आप अगर नीचे होंगे तो दर्द होगा यहाँ पर, तो चोटी किसी ने बांध दी हो, इस तरह से आपको सीधा इरेक्ट होकर बैठना है। आप देखेंगे इस तरह से बैठने से नींद भी नहीं आती है, मन तो एकाग्र होता ही है, बेनिफिट ही बेनिफिट है इस तरह से बैठने के, स्वास्थ्य लाभ भी है। उच्चारण, पवित्र नामों का स्पष्ट उच्चारण करें ना, एक एक नाम अच्छे से बोलना है। जल्दीबाजी के चक्कर में मंत्र नहीं, भगवान का एक भी नाम ना छूट जाए, खा जाए, उस पर ध्यान देना है। सुनना, नामों को अपने हृदय में प्रवेश करते हुए सुने। तो इस तरह से है, ये 3 प्रमुखता चीज़ें। अब आज हम पढ़ेंगे मन को संरेखित करना, हमारा सेकंड गेट। फर्स्ट गेट पार कर लिया है, उम्मीद है सभी भक्तों ने। बॉडी वाला जो गेट था, यहाँ पर एक बार मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये 3 गेट्स हैं जो हमें पार करने हैं ताकि हम इस वेदी में एंटर कर सके, ऑल्टर में एंटर कर सके। फर्स्ट गेट हमारा हो गया है, अब सेकंड गेट पर हम देखेंगे। मन को संरेखित करना। हमारी पश्चिमी सभ्यता बद्ध आत्मा के आंतरिक शत्रुओं यानी रिपुओं के प्रभाव को मजबूत करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रही है। एक बार मैं इसमें भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये शत्रु जो मन को अनियंत्रित कर देते हैं वे है हर संभव सुख भोगने की वासना, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन। अमेरिकी दार्शनिक और विद्वान डॉक्टर कॉर्नेल वेस्ट ने
राधानाथ स्वामी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, हम सामूहिक व्याकुलता के हथियारों के युग में जी रहे हैं। We live in an age of mass distraction weapons। तो ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से कहा था एक व्यक्ति ने। द माइंड मन हमें वास्तविक की भ्रामक धारणाओं से नियमित रूप से धोखा देता है कि नहीं? हर वक्त हमें भ्रमित करता रहता है। काम ही ये है मन का। जैसे मैं इस पर विचार कर रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है। पता नहीं क्या होता है, जैसे प्रभु जी बताना नहीं चाहिए मुझे, बट प्रभु जी कभी क्लास में कुछ प्रसाद का कुछ एग्जाम्पल देते हैं, या मैं फ़ोन में कभी कुछ फ़ोटो वगैरह देखती हूँ, तो पता नहीं तुरंत मेरा जो मन है वो हो जाता है, मतलब कुछ होने लग जाता है प्रसाद के नाम से। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आपके साथ भी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो एकदम से पता नहीं तीव्र इच्छा उठी थी कुछ मीठा खाने की। फिर मैंने देखा, मैंने जब अपने आप को कुछ काम में व्यस्त कर लिया था, कुछ सेवा में, तो वो इच्छा फिर इतना कुछ सताई नहीं। तो मैं उस समय इसको बहुत रिफ्लेक्ट कर पा रही थी कि आप देखिए मन की किस तरह की मतलब हमें किस तरह से वो नचाता है। अचानक से तीव्र इच्छा उसमें आ जाती है, फिर अचानक से ठंडा पड़ जाता है। तो ये मन का खेल है, ये मतलब हमें भ्रमित करता ही रहता है, भ्रामक धारणाओं से नियमित रूप से धोखा देता है, नियमित रूप से। हम उन अनावश्यक चीज़ों में खो जाते हैं जिन्हें हम प्राथमिकता या आवश्यकता मानते हैं, और अपनी इच्छाओं और अनचाही इच्छाओं के बीच लगातार भटकते रहते हैं। बिना किसी कारण या चेतावनी के लगातार अपना मन बदलते रहते हैं। हम अपने मन की गति से बीमार हो गए हैं और एक व्यस्त और उन्मत्त आंतरिक वातावरण से बिगड़ गए हैं। मायावी ऊर्जा के शापित होकर हम अतीत की, मायावी ऊर्जा का मतलब होता है इल्यूजनरी एनर्जी, मतलब भगवान की माया शक्ति की बात हो रही है, कि शापित होकर हम अतीत की उन घटनाओं के बीच झूलते रहते हैं जिन्हें हम सुखद या दुखद याद करते हैं, और भविष्य की उन कल्पनाओं के बीच जो सुख या दुख देने का वादा करती हैं। मन इस बात पर विचार करने में माहिर है कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसका उस काम से वास्तव में क्या मतलब था, हमने कुछ क्षण पहले, कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले और कुछ वर्ष पहले क्या किया और क्या नहीं किया। यह इस बात का अनुमान लगाने में भी उतना ही कुशल है कि वह आगे क्या करेगा। अब बताइए, ये सारी बात जो महाराज बता रहे हैं, क्या यही सारी बातें दिमाग में चलती है कि नहीं? और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं कि भाई कुछ भी वेरिएशंस हो सकते हैं आपकी रुचि के अनुसार, जो भी आप करते हैं या करते आए हैं। तो यही सारे विचार तो दिमाग में चलते रहते हैं, और जब करते समय ये खासकर ये सारी चीज़ें याद आती है। इसके परिणाम स्वरूप मैं आगे क्या करूँगा, क्या होगा यदि उसकी योजना सफल हो जाए, या क्या होगा यदि वह सफल ना हो, मेरी योजना का क्या होगा, ये वो। इस प्रकार हम या तो अतीत में हैं या भविष्य में हैं, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं हैं। इस पर देखिए बताया जा रहा था, श्रीमद् भागवतम से है ये, कि जब हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में उलझा रहता है तो वह रजोगुण का मतलब वो रजोगुण के कारण है। व्यक्ति रजोगुण में है तब उसका जो मन है वो भविष्य या भूत में फंसा रहता है,
और प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में हम हैं, तो यह सतोगुण का लक्षण है। तो जब में भी हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि जो सतोगुण है वह भक्ति के लिए सहायक होता है। हालांकि भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, निर्गुण है, पर जो सतोगुण है, जिस तरह से हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह जल्दी स्नान वगैरह करना या प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये सारी सतोगुण का अनुशीलन हम कर रहे हैं, तो ये भक्ति में सहायक होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी कविता सारग्राही वैष्णव में इस भावना को व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने अपना एक सीक्रेट शेयर किया था कि भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन रहने के लिए महाराज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो प्रेयर्स हैं, शरणागति प्रेयर्स, उनको पढ़ते हैं। तो उससे महाराज को एक नेक्स्ट लेवल का अपलिफ्टमेंट प्राप्त होता है। तो ही वॉज रिकमेंडिंग कि अगर आप अपने आप को अलाइंड चाहते हैं, संरेखित चाहते हैं अपने भक्ति जीवन में, उत्साहित आप रहे, प्रेरित आप रहे, प्रेरणा आपको मिले, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो शरणागति प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं, उनको पढ़ना चाहिए। इस तरह से महाराज बता रहे थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे, हम शुरू से जब बुक पढ़े हैं तो 2-3 बार तो महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोट कर ही दिए हैं। अभी फिर से देखिए सारग्राही वैष्णव में क्या बताया जा रहा है। बीते हुए कल को भूल जाओ और भविष्य के सपने देखना भी छोड़ दो, बस समय के साथ कदम मिलाओ और तरक्की तुम्हें पुकारेगी। तो ये बात है कि नहीं? प्रेजेंट मोमेंट में रहने की शिक्षा दी जा रही है, अगर बॉटम लाइन में कहा जाए तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को गहन एकाग्रता या सजगता का अभ्यास कराएं। देखिए, एकाग्रता का मतलब ही क्या है? आप अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर उसी पर ध्यान दें। यही तो है एकाग्रता का अर्थ। आप एकाग्रचित होकर, मतलब कि इधर उधर नहीं, पास्ट को नहीं आप याद कर रहे, फ्यूचर को याद नहीं कर रहे, प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं अभी आपके नाम जप पर भी घटित होता है, ये आपके श्रवण में भी घटित होता है, ये आपके कीर्तन में भी घटित होता है। पॉसिबल हो तो आप जो भी भगवान की सेवाएं करते हैं उन सब पर भी इसको घटित कर सकते हैं। जैसे डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो डीटी वर्शिप करते समय भगवान की कथा सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, लेकिन भगवान के अलावा कुछ और विषयों में दिमाग जा रहा है या किसी से बात करते करते हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली बात क्या बताई जा रही है? वॉट एवर वी आर डूइंग इन कनेक्शन टू कृष्णा, उसको एकाग्रचित होकर करने की ये अभ्यास हमारे मन को कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को देखिए, आप समझ पा रहे हैं? जैसे प्रभु जी बता रहे थे इस बात को कि मैं चाहे इसे घंटों का लेक्चर कर दूं, लेकिन एक बार में ये हमारा जो अभ्यास अब बन चुका है ना कि हम मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, जल्दी जल्दी हम चैंटिंग करने में लगे रहते हैं, जल्दी से हमारा माला हमें ख़त्म करना है। ये अभ्यास एक बार में ही जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब इसका अभ्यास बन चुका है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण, क्यों महाराज यहाँ पर इस पर बल दे रहे हैं? इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम हमारे मन को ट्रेनिंग दें कि एकाग्र होकर कैसे जप किया जाए। और बेसिकली जो भी हमने गलत अभ्यास हमारा हो गया है, आप अपने हैंड पर वो चेक करिएगा कि आप कहाँ पर कुछ इस तरह का अभ्यास हुआ है,
उसको चेंज करने में टाइम थोड़ा सा लग जाएगा क्योंकि अब अभ्यास बन चुका है ना। बट अगर आप कुछ आपका महामंत्र करने में भी आप अगर सफल हुए, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट विक्ट्री। कम से कम आपने स्टार्ट किया। और देखिए, बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर हम प्रयासरत हैं तो भगवान से पूरी तरह से सहायता हमें प्राप्त होती है। अगर हमारा सच में प्रयास हम कर रहे हैं, सच में हमारा इंटेंशन है कि हम गंभीरतापूर्वक नाम जप करना चाहते हैं, हमारा जो अभ्यास सही से ना जप करने का बन चुका है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो भगवान से पूरी तरह से सहायता प्राप्त होगी। सुबह आप मंगला आरती में भी प्रे कर सकते हैं इस तरह से, एंड यू विल सी भगवान सहायता करेंगे। तो परेशान नहीं होना है। ये आपने याद हो तो महाराज ने बात कही थी कि परेशान नहीं होना है। क्या कहा था? पेशेंस रखना है हमें, ये बात बताई थी महाराज ने। पेशेंस के साथ में चीज़ें होगी, ठीक होगी टाइम के साथ में, बस हम फॉलो करें। तो ये महत्वपूर्ण है, वर्तमान क्षण में रहें, क्योंकि वास्तव में सच्चा जीवन इसी क्षण में घटित है। वाह, ये कितनी सुंदर बात है ना। देखिए, पहले जो हुआ वो तो अब चला गया, उस पर हमारा कंट्रोल है नहीं। आगे क्या होगा, आप आगे में तो नहीं जी रहे, ना तो आप पास्ट में जी रहे हैं ना आप आगे में जी रहे हैं। पास्ट में जो बीत गया उस पर कुछ चेंज किया नहीं जा सकता, आगे हमारा कंट्रोल है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है और हम इस ही क्षण जीवित है वास्तव में। फ्यूचर में जीवित नहीं है हम, फ्यूचर है ही नहीं, आगे आया ही नहीं अभी, वो तो आगे आएगा। सो दैट्स वाई वर्तमान क्षण में रहे, क्योंकि वास्तव में सच्चा जीवन इसी क्षण में घटित होता है। हमारे पास जीने के लिए केवल वर्तमान समय है, हमारे पास केवल अभी के क्षण पर ही कुछ अधिकार है। हमें अतीत या निश्चित भविष्य की बातों से क्यों बंधे रहना चाहिए। देख रहे हैं ना आप, मन की किस तरह की धोखेबाजी है हमारे साथ। कह दीजिए कि ये प्लानिंग आप नहीं करते हैं कि आप अपने आने वाले स्केड्यूल में क्या करेंगे। सुबह उठे, पता नहीं, अभी तो कम थॉट्स आते होंगे वैसे सुबह के टाइम पर फिर भी आ ही जाते होंगे कि आप आगे क्या प्लानिंग करेंगे, आगे ये करना है वो करना है। देखिए, जब के समय बेस्ट यही है कि हम नाम सुने, इसी पर ही हमारा ध्यान रहे, यही सबसे बेस्ट चीज़ है। हमारे पास अभी कृष्ण के साथ रहने का अवसर है। वही पहले का तो बीत गया, पहले थोड़ा आपको बुरा भी लगता होगा, कितना टाइम वेस्ट कर दिया पहले का, पर अब वो गया, इट्स गॉन, वापस नहीं आ सकता है, तो उस पर विचार करने से कोई मतलब नहीं है। आगे का कुछ पता नहीं है, यही अवसर है कृष्ण के साथ रहने का। समझ रहे हैं आप? जैसे नाम जप आप कर रहे हैं, तो अभी का ही आपके पास अवसर है जिसमें आप भगवान की संगति कर सकते हैं, व्हेन यू आर गिविंग अटेंशन टू नाम प्रभु। तो आज का पॉइंट यहां से समझ आ रहा है कि नहीं? टेक अवे पॉइंट, स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। ये बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन है। हमारे पास अभी कृष्ण के साथ रहने का अवसर है। तो कल जब आप अपना जप करने बैठे, तो जप करने से पहले विचार करके बैठे कि आप क्यों बैठ रहे हैं। ये विचार करके बैठे कि अभी जब मैं जप करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो अभी मेरे पास में अवसर है कृष्ण के साथ रहने का। प्रत्येक नाम का जाप करते समय वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। भक्ति केवल वर्तमान में होती है।
ये कितनी सिंपल सी बात है, पर इसको हम समझे तो ये कितनी गहरी बात है। अभी आप क्लास सुन रहे हैं तो ये वर्तमान में आप सुन रहे हैं, पहले का जो गया वो गया, आगे कब सुनेंगे उस पर कंट्रोल नहीं है। यू आर लिसनिंग इट जस्ट नाउ, यू आर हियरिंग नाउ। जब करने आप बैठेंगे तो वो वर्तमान में ही होगा आपके साथ। भक्ति केवल वर्तमान में ही होती है। कितना सुंदर पॉइंट है ये। यदि हम इस प्रकार एकाग्र नहीं होते हैं तो यह जीवन व्यतीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे सामने रखे गए पाठों पर ध्यान नहीं देंगे। एक और बहुत गंभीर बात श्रीमान भूरीचंद प्रभु जी बता रहे थे, जो थोड़ी हैवी थी। यदि मैं रख देती हूँ, प्लीज़ इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सुनना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यदि हम गंभीरतापूर्वक जप नहीं करेंगे, गंभीरतापूर्वक जप देने में हम ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत जन्मों जन्मों निकल जाएंगे जप करते करते, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं इस बात को आप? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साधक है उसको ये आर्ट आनी चाहिए, मतलब आर्ट नहीं है ये, उसको आना चाहिए कि कैसे गंभीरतापूर्वक जब वह करे। अब सोचिए ना, आपको कोई वस्तु चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करनी होती है, किसी गंतव्य को प्राप्त करना होता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो बहुत एब्जॉर्प्शन से, बहुत एकाग्र होकर उसमें लगा रहता है। एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हैं, किसी को पीएचडी करना है, किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है। जैसे एक माता जी है, उनका कुछ कंपटीशन की तैयारी उनको करनी है ताकि जॉब वगैरह लग जाए, तो उन्होंने उसके लिए 3 महीने के लिए थोड़ा ब्रेक ले लिया। मतलब मैं उन पर कटाक्ष वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रही हूँ कि अभी उनका गोल उनके आँखों के सामने है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे जॉब चाहिए, मतलब जॉब मुझे मिल जाए, प्लेसमेंट मुझे प्राप्त करना है। तो अब बताइए, अब वो बिल्कुल अपना मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ाई करेगी कि नहीं, कर रही है कि नहीं? कर ही रही है, तभी उन्होंने ब्रेक तक ले लिया थोड़ा। नहीं, चैंटिंग वो कर रही है नियमित रूप से, बट एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही कुछ भी, एंड दैट्स ओके बिकॉज शी इज़ मतलब अभी थोड़ा नई ही है, तो जितना भी कर रही हैं अच्छी बात है। बट मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि उनका गोल उनके सामने है, तो वो बड़ी एकाग्रता से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं। मैकेनिकल पढ़ाई नहीं कर रही कि हाँ, मैकेनिकल पढ़ाई मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि बस बुक खोलकर बैठ गई हैं ताकि दिखे कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे प्लेसमेंट प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, नंबर आएंगे तभी जॉब मिलेगा। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहता है, तो वह एकाग्र होकर जप करेगा। अब देखिए, आप अपना प्रयास हमें लगाना है, हमें उसमें टेस्ट मिल रहा है कि टेस्ट नहीं मिल रहा है, संघर्ष हो रहा है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हम पर नहीं है। हमारा क्या ड्यूटी है कि हमें जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें उनसे शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, वो बस हमें फॉलो करना है। वी ओनली हैव टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स। यह महाराज जो बातें बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकली महाराज इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, तो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें महाराज यहाँ बता रहे हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके। तो बस हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसको अप्लाई करें, रिजल्ट पे हमें फोकस नहीं करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, भक्ति केवल वर्तमान में ही होती है। हम देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। क्या कि हम अगर एकाग्र होकर जब नहीं करेंगे तो हम जीवन व्यतीत करते रहेंगे, पूरा टाइम निकल जाएगा,
लेकिन हमारे सामने रखे गए पाठों पर हम ध्यान नहीं देंगे। एक मिनट। बट नॉट नोटिस द लेसन्स प्लेस्ड बिफोर अस। पाठों पर ध्यान नहीं देंगे मतलब जो हमें शिक्षाएं दी जा रही है कि भाई इस तरह से अप्लाई करिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। हम अस्त व्यस्त और विचलित रहेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की है जो लगातार फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा हो? किसी भी गहन विषय पर चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि उसका मन विचलित रहता है। और इस बात पर तो आप देखेंगे प्रभु जी कितनी बार डांट लगा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्लास में है और अगर वो एकाग्र होकर क्लास नहीं सुनना चाह रहा है तो ठीक है, फिर आप इसको आप दर्शा क्यों रहे हैं कि आप अटेंटिव होकर क्लास नहीं सुनना चाह रहे हैं? वीडियो ऑफ करके करिए जो करना है। बेसिकली महाराज यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो आपको अटेंटिवली सुने, आपको पर अटेंशन दे, ध्यान दे। और वो फ़ोन पर कॉल पर बात कर रहा है और आप उससे कैसे फिर कुछ गंभीर विषय पर बात कर पाएंगे? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मन आप भगवान को बुला रहे हैं अपनी जिह्वा से, यू आर चैंटिंग द होली नेम्स, भगवान आ रहे हैं, लेकिन आप अपने मन को, अपने ध्यान को भगवान पर लगाने की जगह कहीं और व्यस्त किए हुए हैं, अपने पास्ट में, अपने फ्यूचर में, अपनी प्लानिंग्स में उसको व्यस्त किए हुए हैं। तो कैसे फिर हम भगवान से वो संबंध स्थापित कर पाएंगे? अगर जब के समय भगवान नाम प्रभु को अटेंशन देने की जगह हमारे लिए बाकी सारा हमारा जो पास्ट फ्यूचर की प्लानिंग्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वी आर नॉट गिविंग द टाइम, द प्रायोरिटी और द अटेंशन टू नाम प्रभु, तो फिर किस तरह से आप सोचिए वो संबंध स्थापित हो पाएगा? मतलब ये थोड़ा परेशान होने वाली बात नहीं बताई जा रही यहाँ पर, बट ये कुछ देखिए ऐसी स्ट्राइकिंग बातें भी हमारा डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा गंभीर होए। कृष्ण भी हमसे संवाद नहीं कर सकते यदि हमारा मन भौतिक संसार में भटकता रहता है। यदि हमने अपना हृदय अन्य चीज़ों में लगा दिया है तो वे हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर अटेंशन टू नाम प्रभु, तो आप कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं, जो भी प्लानिंग्स है पास्ट फ्यूचर की, तो भगवान को तो आप उस समय प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, तो भगवान फिर क्यों एंटर करेंगे? भाई एंट्री गेट ही खुद बंद किए हुए हैं। वही गेस्ट वाला एग्जाम्पल, गेस्ट घर में एंट्री नहीं आप घर में दे रहे हैं, या घर में वो एंटर भी कर गए चलिए जैसे तैसे करके, आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। प्रिय शर्मा माता जी पर मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तो फिर कैसे होगा? वापस से आप चले जाएंगे कि नहीं? भाई ध्यान ही नहीं दे रहा, एक तो आए हैं, एक तो बुलाया, आमंत्रण किया, आए तो ध्यान ही नहीं दे रहे, चलो अपने वापस। अपने मन को जाप पर केंद्रित करके उसके साथ रहें। फिर से इसको एग्जाम्पल समझिए, गेस्ट वाला एग्जाम्पल इज वेरी रेलेवेंट हियर। माता जी आई हैं अच्छा ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हटेंगे। इस बात को समझिए, क्या बात यहाँ पर फोकस की जा रही है, जो हमने सीखी आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अलाइनमेंट ऑफ माइंड मीन्स, सबसे पहली बात हमने क्या सीखी थी कि मन में कुछ थॉट्स ना आए, कुछ भी थॉट्स फीड मत करिए आप मन में। मन मीन्स माइंड, दिस इज हार्ट। मन में कुछ भी आप
थॉट्स फीड ही मत होने दीजिए, कुछ योजनाएं आए ही नहीं। जैसे ही योजना आने का प्रयास करें पहले गेट बंद कर दीजिए, नो एंट्री, अभी ओनली मी एंड नाम प्रभु, ये योजना वोजना अब बाद में आइएगा, इस तरह से गेट क्लोज। जैसे ही वो एंटर करने का प्रयास करे, क्लोज, नो, दिस प्राइम टाइम इज़ फॉर मी एंड नाम प्रभु, दैट्स इट। कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से मन को जाप पर केंद्रित करके उसके साथ रहे। मन अपनी चंचल प्रकृति के कारण जहाँ कहीं भी भटक जाए उसे वापस ले आओ ना, योजना आने ही मत दीजिए। अगर इन केस आ भी जाए थोड़ा लीकेज गेट अगर कहीं से थोड़ा बहुत ओपन रह जाए, वापस से उसको भेजकर नाम प्रभु को टेंशन देना है। सो दिस इज़ द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम आवर टुडेज क्लास। कुछ भी योजना है उसको नहीं आने देना है, गेट क्लोज कर दीजिए। सिर्फ you just stay in a room with नाम प्रभु, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। DND का बोर्ड लगा दीजिए बाहर। महाभारत में एक प्रसिद्ध तीरंदाजी, तीर चलाने वाले प्रतियोगिता का वर्णन है, जिसमें पांडवों और कौरवों के महान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी छात्रों को अपनी कुशलता दिखाने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे एक पेड़ की चोटी पर छिपे लकड़ी के पक्षी की आंख में तीर चलाने को कहा। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को, फिर युधिष्ठिर को और उनके बाद अन्य सभी राजकुमारों को मौका दिया, लेकिन तीर चलाने की अनुमति देने से पहले उन्होंने प्रत्येक से पूछा कि निशाना साधने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया। प्रत्येक इच्छुक तीरंदाज ने बताया, ध्यान से सुनेंगे, कि उन्हें पेड़, पत्ते, पक्षी, अन्य छात्र, उनके गुरु आदि दिखाई दे रहे थे। आपने ये सुनी भी होगी स्टोरी, बट इसको अब महाराज किस तरह से नाम जप से लिंक कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने सभी को निशाना साधने से मना कर दिया। इसका कारण पता है क्या है? समझ आई गया होगा। उन्होंने कहा कि जो पेड़ पर चोटी है, मतलब ब्रांच, उस पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा है और उसकी आँख में तीर चलाना है। तो अब आप बताइए, जहाँ पर तीर चलाना है उसको देखना चाहिए या आसपास की चीज़ों को? पर यहाँ पर ये सारे जो राजकुमार थे वो क्या देख रहे थे? पेड़, पत्ते, पक्षी, ये सब चीज़ें। तो द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने सभी को निशाना साधने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने भी अन्य छात्रों की तरह तीर चलाने की तैयारी की और उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। पेड़, तुम्हारे भाई अब सब क्या है? गुरु ने आगे पूछा। पेड़, तुम्हारे भाई हम सब कहाँ हैं? What about the tree? Your brothers, all of us? तो इस तरह से जो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने गुरु ने पूछा, अभी तो मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। अर्जुन ने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने आदेश किया, फायर, अग्नि मतलब उसने ट्रांसलेट कर दिया, फायर मतलब शूट, चलाओ बाण, इस तरह से आदेश दिया। उस परीक्षा का उद्देश्य क्या था? समझ गए होंगे आप सब, बुद्धिमान है, कि हमें नाम जब दिया गया है, मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, चैंटिंग साधना हम कर रहे हैं, नाम जप। तो ये जो हमें
इधर उधर के थॉट्स वगैरह आते हैं, ये उसी की तरह है जिस तरह से सभी राजकुमारों को ये पेड़ पौधे पक्षी ये सब दिख रहे थे, पत्ते आदि। और मेन जो चीज़ थी पक्षी की आँख, उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया, जबकि वो मेन चीज़ थी, और तभी निशाना उनका लग पाता। तो उसी तरह से ये सारे हमारे थॉट्स हैं, और मेन हमारा क्या निशाना लगना चाहिए, मतलब हमारा अटेंशन कहाँ जाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ अटेंशन जाना चाहिए था आँख पर, जो अर्जुन का गया भी। इस तरह से वे, इस कारण से वे आप देखेंगे महान धनुर्धारी हुए कि नहीं। मतलब ये भी एक है रीज़न, बिकॉज ही वॉज फोकस्ड। इस परीक्षा का उद्देश्य क्या था? द्रोणाचार्य एकाग्रता का महत्व सिखाना चाहते थे। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं और आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित होता है, तभी आपको एकाग्रता का महत्व समझ आता है। उस लक्ष्य पर शरीर का शेष भाग स्वयं को संरेखित कर लेता है। पवित्र नाम का जप करते समय भी यही सत्य है। हमारा लक्ष्य जप करते समय पूर्णतया एकाग्र रहना चाहिए। कीर्तन के संदर्भ में मन को संरेखित करने का अर्थ है मुख्य गायक और स्वयं दोनों को सुनना, जब आप उसके बाद दोहराते हैं। चूँकि हम में से अधिकांश लोग मन की विषय वस्तु से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए एक तरह से कीर्तन का अर्थ है मन को खोकर उसे पाना। अभी थोड़ी गंभीर बात है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम कल करेंगे। यहाँ तक देखिए हमने जो ग्रैप किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, क्या क्या हमने आज सीखा। इस स्टोरी से भी आप देखेंगे तो यही समझाया गया है कि ये जितने भी हमारे थॉट्स हैं, इनको इनकी तरफ ध्यान नहीं देकर हमारा जो मेन लक्ष्य है नाम प्रभु को अटेंशन देना है। इधर उधर कुछ ध्यान देना ही नहीं है, ये मेन चीज़ है बस। तो मन को संरेखित कैसे करना है, ये बात यहाँ समझ आई होगी कि कुछ भी थॉट्स आते हैं तो बिल्कुल मन को, माइंड को एकदम क्लोज कर दीजिए, उसको खोलकर मत रखिए ताकि जो भी कचरा है वो भर जाए, थॉट्स ना आए, बस उसको बिल्कुल क्लोज रखिए। सिर्फ और सिर्फ नाम प्रभु को अटेंशन देना है, इस पर ध्यान देना है हमें। नाम प्रभु को अटेंशन देने का मतलब है कि जो हम नाम जप कर रहे हैं उसको हमें सुनना है। और देखिए ये सारी चीज़ें सच भी मैं बता रही हूँ, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ नॉट थ्योरी एट ऑल। अगर जो भी भक्त नियमित रूप से गंभीरतापूर्वक सुनकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, सो यू विल सी, यू विल बी ब्लिसफुल। अभी भी कुछ मात्रा में भी आप जो भी कुछ फॉलो कर पा रहे होंगे उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है जब करने में। मैं तो सच में आई नाउ लुक फॉरवर्ड कि महाराज आज क्या ट्रिप बताएंगे, उसको नेक्स्ट जब में फॉलो करना है, अप्लाई करना है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एवरी डे कि आज महाराज से क्या पता लगेगा, उसको कल के जब में अप्लाई करेंगे। ये सभी कुछ शिक्षाएं लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो समझ में भी नहीं आता कि हमें गंभीरतापूर्वक जप करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए। मैं खुद बता रही हूँ, मैं बहुत टाइम से जो कीर्तन करती थी उसमें कभी मैंने महामंत्र तो सुनने का प्रयास किया ही नहीं था। आई वॉज जस्ट रेलिशिंग द ट्यून्स एंड मेलोडीज़ कि हाँ बहुत अच्छा है, पर गंभीरता से जब हम सुनते हैं आपको इमीडिएटली टेस्टफुल लगता है, इमीडिएटली टेस्टफुल, जैसे ही आप सुनने का प्रयास करते हैं, अब वो कीर्तन हो या जप हो। सो ये चीज़ है।
सो प्लीज़ आज का जो हमने सीखा है, विल ट्राई टू अप्लाई दिस। थॉट्स नहीं आने देने हैं, डोंट वेलकम द थॉट्स, द प्लान्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ नाम प्रभु को अटेंशन देना है, ठीक है। आगे का जो है, ये जो अर्जुन वाली जो स्टोरी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि जिस तरह से अर्जुन का जो पूरा ध्यान था, एकाग्रचित होकर उन्होंने वो जो लकड़ी का पक्षी था उसकी आँख पर उन्होंने ध्यान था उनका, और कहीं आसपास के पेड़ फूल पत्ते कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं था। तो इसी तरह से हमारा जो लक्ष्य है, एकाग्रचित होकर हमें नाम प्रभु को अटेंशन देना है। बस यू गिव अटेंशन टू नाम प्रभु, और कहीं पर ध्यान नहीं देना है। एक और बात यहाँ पर मैं बताऊंगी, फिर हम रुकेंगे। प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइन। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, अपनी डायरी में लिख सकते हैं या कहीं दीवार पर भी लिख सकते हैं। प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है, मतलब व्हेन यू आर गिविंग अटेंशन देन दैट इज़ द साइन ऑफ लव। और एक और बहुत सुंदर बात आज की क्लास से क्या पता लगी, मुझे तो बहुत सुंदर लगी ये बात, कि भक्ति केवल वर्तमान में ही होती है। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इस तरह से मन को हम एकाग्रित करेंगे। ट्राई टू फोकस इन प्रेजेंट। अब आपके पास में अभी का ही समय है, हमारे पास अभी कृष्ण के साथ रहने का अवसर है, अभी, राइट नाउ। जब अभी हम जप करने बैठे तो अभी मैं कृष्ण की संगति कर सकता हूँ। अभी का टाइम निकल गया तो पता नहीं फिर कब मिलेगा ये टाइम। हो सकता है ज़िंदगी ना मिले फिर दोबारा, मतलब ये टाइम ना मिले फिर दोबारा। तो अभी का टाइम है, तो बस इसको पूरा लगा देना है। कृष्ण के साथ रहने का ये अवसर है, भक्ति वर्तमान में होती है। ठीक है, इसी से हम आज रुकेंगे और कल का आज आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।